जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के अंतिम 5वें सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए एकदम नई पौराणिक प्रचलित कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो देवों के देव भगवान महादेव और माता पार्वती जी की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई ने अपने जीवन में अनेक दुखों को सहा। जब वह पैदा हुई तो माता पिता चल बसे। दूर के रिश्ते के मामा मामी ने पाल पोस कर विवाह किया। शादी होकर ससुराल आई तो उसने सोचा था कि सुखी वैवाहिक जीवन जीऊंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल पाया है। बेटा बेटी होते ही पति भी अज्ञात बीमारी से चल बसा। ससुराल वालों ने उसे बच्चों सहित धक्का देकर घर से निकाल दिया। मेहनत मजदूरी करके बुढ़िया माई अपने बच्चों को लेकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। प्रत्येक मनुष्य को अपने पिछले 7 जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो अच्छे कर्म करता है उन्हें सुख, जो बुरे कर्म करता है उन्हें दुख भोगना ही पड़ता है। बुढ़िया ने इसे अपना भाग्य मान लिया और बच्चों की परवरिश करने लगी। फिर उसने अपने दोनों बच्चों का विवाह भी कर दिया। बुढ़िया माई ने अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार दिए थे, ताकि बुरे समय में दोनों बहन भाई एक दूसरे की मदद कर सके। तब एक बार की बात है, सावन का महीना आया। तब बुढ़िया माई का ममत्व जाग उठा। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा कि बेटा बेटा तेरी बहन कंवारी थी तभी से सावन मास का स्नान करती थी और हर सोमवार का व्रत करती थी। बेटा तुझे याद है या नहीं? तो बेटे ने कहा कि हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है। तो बेटा तू अपनी बहन को सुहाग के सामान, लहरिया और घेवर दे आ। बहू को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी, तो वह चिढ़ते हुए बोली कि सासू माँ, हमारे पास इतना सामान देने के पैसे कहाँ हैं? खाली हाथ जाएंगे तो उसके ससुराल वाले आपके बेटे का ही मजाक उड़ाएंगे। तब बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बोली कि हमने बुरा समय गुजार दिया। फिर बेटा अब तो तुम भी कमाते हो। बेटा और कुछ नहीं तो बैलगाड़ी में चारा भरकर ही अपनी बहन को दे आओ। तो बेटे ने हामी भर दी। यह सुनकर बहू तुनक कर भीतर चली गई। तब बुढ़िया माई उसी समय खेत पर गई और वहां से चारा काट कर पुली बनाकर ले आई और बैलगाड़ी में चारे की पुली लाद दी और एक कट्टा गेहूं का रख दिया। दूसरे दिन भाई बैलगाड़ी में चारे की पुली, एक कट्टा गेहूं और माँ से आशीर्वाद लेकर बहन के गांव की ओर सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह गांव के जंगल से होकर जा रहा था। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि इधर से जाऊंगा तो रास्ता छोटा पड़ेगा। यही सोचकर वह जंगल के रास्ते से बहन के घर की ओर चल रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। सिर पर तेज धूप चमक रही थी। तभी भाई को पानी की प्यास लगी। वह सोचने लगा कि अगर आसपास में कोई कुआं, तालाब, बावड़ी दिखाई दे जाए तो मैं भी पानी पी लूं और बैलों को भी पानी पिला दूं। तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। तब उसने बैलों को पानी पीने के लिए खोल दिया और स्वयं भी पानी पीने लगा। उधर बड़ के पेड़ के पास एक नाग नागिन मिलन का प्रयास कर रहे थे। बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की आवाज से नागिन चमक गई और उनका मिलन होते होते रह गया। तो दोनों नाग नागिन क्रोधित हो गए। वे बैलों को काटने के लिए उसके ऊपर झपटे। बुढ़िया के बेटे ने देख लिया। उसने नाग नागिन से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाग देवता, मेरे बैलों से क्या कसूर हो गया? आप इन्हें मत डसिए। यह मेरे परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है।
अगर आप इन्हें डस लेंगे तो मैं खेत कैसे हाँकूंगा। इनके मरते ही मैं, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी पत्नी और बच्चे, हम सब भूखे ही मर जाएंगे। हे नाग देवता, मेरे बैलों को छोड़ दीजिए। तो नाग ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे बैलों की वजह से मेरा और मेरी नागिन का मिलन होते होते रह गया। अगर इन्हें नहीं डसूंगा तो फिर मैं तुझे डसूंगा, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध की अग्नि भभक रही है। अब मेरी इस क्रोध की अग्नि को किसी न किसी तरह तो डस कर शांत करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हे नाग देवता, आप मुझे डस सकते हो, लेकिन अभी मैं अपनी बहन को सावन मास में लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी देने जा रहा हूँ। मेरी बहन पूरे सावन मास का स्नान करती है और सावन सोमवार का व्रत करती है। वह मेरा इंतजार करती होगी। उसे मैं ये सारा सामान पकड़ा दूं और जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा कि मैं पशु पक्षी, यहाँ तक कि दैत्य, पिशाच, भूत, भूतनी, डाकिन पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मनुष्य योनि पर यकीन नहीं। एक बार मेरे एक सर्प मित्र ने मनुष्य योनि पर विश्वास किया था तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो बुढ़िया के बेटे ने नाग से पूछा कि हे नाग देवता, मुझे तुम अपने सर्प मित्र वाली कथा सुनाओ। मेरी सुनने की इच्छा है कि मनुष्य ने कैसे आपके सर्प मित्र के साथ विश्वासघात किया। तब नागिन तो वहां से रेंग कर चली गई, लेकिन नाग अपने सर्प मित्र के साथ घटित घटना बुढ़िया के बेटे को सुनाने लगा। उसने कहा कि मेरा एक सर्प मित्र था। उसे हमारे नाग देवता ने इच्छाधारी नाग होने का वरदान दिया था, तो वह कभी भी किसी भी समय अपना कोई सा भी रूप बना लेता था। तब एक बार उसका आश्रय एक नदी के किनारे वटवृक्ष की पोखर में था। उस नदी से गांव के लोग नाव में बैठकर दूसरे किनारे गांव में आया जाया करते थे। तब एक बार एक गरीब ग्वाला अपनी 4 बकरियों, 2 बच्चों और पत्नी के साथ शाम के समय बकरियों को चराकर गांव वापस नाव में बैठकर लौट रहा था कि तभी नाव पलट गई। तब पत्नी, बच्चों और बकरियों को तो ग्वाले ने नदी से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब वह खुद निकलने लगा तो उसकी सांसें फूलने लगी। थकान से वह डूबने लगा और दलदल में फंस गया। उसने मदद के लिए खूब पुकारा। किनारे बैठी उसकी पत्नी और बच्चे भी मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस समय कोई वहां गांव वाला नहीं था। तब मेरे सर्प मित्र को उनके ऊपर दया आ गई। उसने अपने सर्प के शरीर को त्याग कर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसे ऐसा करते हुए ग्वाले की पत्नी ने देख लिया। फिर मेरे सर्प मित्र ने ग्वाले को नदी में से निकालकर उसकी जान बचाई। जब ग्वाला बच गया तो ग्वाले की पत्नी ने मनुष्य रूपधारी सर्प से पूछने लगी, अरे भाई सर्प देवता, आप कोई साधारण नहीं लगते, कृपया करके आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरे सर्प मित्र ने ग्वाले और ग्वालन से कहा कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ। मैं कभी भी किसी भी समय कोई सा भी रूप धारण कर सकता हूँ। तो ग्वाला और ग्वालन बोले कि हम आपका यह उपकार कैसे चुकाएं। तो सर्प मित्र ने उनसे कहा कि तुम मेरे उपकार का बदला चुकाना चाहते हो तो तुम यह बात किसी से भी मत कहना कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ और यहाँ नदी के किनारे वटवृक्ष की पोखर में रहता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो भी मेरा उपकार चुका दोगे। तो ग्वाले और ग्वालन ने हामी भर दी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन उस नगर के राजा को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में इच्छाधारी नाग को देखा। दूसरे दिन राजा ने अपने ज्योतिषी को स्वप्न सुनाया और पूछने लगा कि मेरे इस स्वप्न का क्या राज है। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, स्वप्न का आना यूं ही नहीं है, इसमें कोई न कोई राज तो छुपा हुआ है। तब दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी को इच्छाधारी नाग दिखाई दे या उसके ठिकाने का पता हो
तो महल में आकर बताएं और मुंह मांगा इनाम प्राप्त कर लें। जब उस ग्वालन ने सुना तो उसने अपने पति को कहा। तो उसके पति ने कहा कि भगवान, हम राजा को नहीं बताएंगे कि वह इच्छाधारी नाग कहाँ रहता है। हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए। तुम याद करो, मैं नदी में डूब जाता अगर उस नाग ने मुझे न बचाया होता। उस समय तो ग्वालन चुप हो गई। लेकिन औरतें तो धन, गहने और जेवर की लालची होती हैं। वह अपने पति से छिपकर राजा के महल में गई और सारी सच्चाई बता दी। राजा उसी समय अपने मंत्रियों, पहरेदारों और सैनिकों और सपेरों को लेकर नदी तट पर वटवृक्ष के पेड़ के पास पहुंचा। सपेरों ने बीन बजा बजाकर मेरे सर्प मित्र को अपने आगोश में कर लिया और उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे टोकरी में बंद करके महल में ले जाने का आदेश दिया कि तभी मेरे सर्प मित्र का वाचा फूटा। मेरे सर्प मित्र ने राजा से कहा कि महाराज, आज मैं आपसे 100 आने सच्ची बात कहता हूँ। आप पशु पक्षी, जीव जिनावर, भूत प्रेत, डाकन पिशाच पर विश्वास कर लेना, लेकिन कभी भी मनुष्य जाति पर यकीन मत करना। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सर्प से इसका कारण पूछा तो सर्प ने ग्वाला और ग्वालन को जीवन दान देने वाली सत्य कथा सुनाई। तभी मेरे नाग मित्र ने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। सर्प मित्र ने खुद अपना बलिदान दे दिया। यह देखकर राजा का हृदय दया से भर गया। राजा ने ग्वालन को कठोर दंड दिया कि आज तुम्हारी वजह से मनुष्य जाति पर नुग्रे होने का शाप लग गया। ग्वाले ने भी अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कहा। कथा सुनाने के बाद सर्प ने बुढ़िया के बेटे से कहा, इसीलिए मुझे तुझ पर विश्वास नहीं। तो बुढ़िया के बेटे ने नाग से कहा कि हे नाग देवता, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप मेरे साथ बैलगाड़ी में चारे की पुली में छिप कर चलो। जब मैं अपनी बहन को यह सारा सामान पकड़ा दूं तो आप मुझे डस लेना। उसके बाद सांप ने यही किया। सांप बैलगाड़ी में रखे चारे की पुली में छुप गया। भाई बड़े ही दुखी मन से अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। वह भागी भागी पड़ोसन से पूछने गई कि अरे बहन, जरा यह तो बताओ कि अगर कोई बहुत प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे बहुत चिढ़ती थी। तो पड़ोसन ने कहा कि तेल का चौका लगा दे और घी में चावल बना दे। बहन ने ऐसा ही किया। न तो चौका सूखे और न ही चावल रंधे। तभी भाई ने अपनी बहन से भोजन मांगा। बहन ने भाई को पड़ोसन वाली बात बताई। तो भाई ने बहन से कहा कि बहन, तू तो बड़ी ही भोली है। तेरी पड़ोसन ने झूठ कहा था। तू पानी का पोछा लगा और पानी में ही चावल बना। उसके बाद बहन ने ऐसा ही किया। भोजन बनने के बाद बहन ने भाई को चावल में खूब घी और बूरा डाल कर के चावल खिलाए। फिर उसने भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन किया। सावन सोमवार की व्रत कथा सुनी। उसके बाद बहन भाई बैठकर बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके आपस में एक दूसरे को सुनाकर हंसने लगे। बहन भाई के अटूट प्रेम को देखकर सर्प उनसे प्रभावित हो गया। उसके बाद सांप ने खुद की जगह सोने का हार रखा और खुद रेंग कर वहां से चला गया। तब शाम होने लगी। तभी भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, अब मैं वापस अपने घर जाता हूँ, नहीं तो रात्रि हो जाएगी। फिर जब भाई जाने लगा तो बहन ने अपने भाई के सिर पर तिलक किया, आरती करी। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई, बैलगाड़ी में जो मेरी गाय भैंसों के लिए तू चारा लाया है, गेहूं का कट्टा लाया है, क्या तू उसे भी वापस ले जाएगा? ऐसा कहकर बहन बैलगाड़ी में से चारे की पुली खुद के घर के आंगन में रखने लगी। तभी भाई को सर्प वाली बात याद आ गई। वह बोला कि बहन तू रुक, मैं चारे की पुली उतारता हूँ। ऐसा कहकर भाई डरते डरते चारे की पुली उठा उठाकर बहन के आंगन में रखने लगा।
तभी चारे की पुली के नीचे से सोने का हार निकला। भाई सोच में पड़ गया कि यहाँ तो सर्प बैठा था, वो सर्प कहाँ गया और सर्प की जगह ये सोने का हार कहाँ से आया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान महादेव ने कहा कि तेरी बहन ने पूरे सावन मास का स्नान किया, सावन सोमवार के व्रत किए और मेरा पूजन किया। उस पुण्य के प्रताप से सर्प ने यह हार तेरी बहन के लिए रखा है। सर्प का दिया हुआ उपहार दोनों भाई बहन को बहुत पसंद आया। दोनों ने नाग देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को रास्ते में घटित हुई सर्प वाली पूरी बात बताई। भाई ने कहा कि बहन, यह हार तेरी किस्मत का है, इसे तू रख ले। उसके बाद भाई वापस घर आ गया। घर आकर उसने पूरी बात अपनी माँ और पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी नाराज होते हुए बोली कि आप तो बड़े ही बावले हैं जो आप सोने का हार अपनी बहन को दे आए। आप अभी वापस जाइए और वह सोने का हार मेरे लिए लेकर आइए। भाई ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी ने धमकी दी कि या तो आप हार लेकर आइए, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वह कमरे में चली गई। किसी ने सच ही कहा है, त्रियाहट, बालहट और राजहट इनके आगे कभी किसी की नहीं चली। तब माँ ने कहा कि बेटा, अगर बहू नाराज होकर मायके चली गई तो गांव में हमारी खूब जगहसाई होगी। बेटा, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत लेकर बैठे हैं। अगर एक बार इज्जत चली गई तो हम गांव के लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए तू अपनी बहन के पास वापस जा। तू उसे समझाना, वो मेरी बेटी है, तेरी बहन है। वो हमारी मजबूरी समझ जाएगी और हार दे देगी। तो भाई बड़े दुखी मन से पुनः अपनी बहन के पास गया और रोते रोते पूरी बात बताई और हार मांगने लगा। तो बहन ने कहा कि भाई, तू बेकार में ही दुखी हो रहा है। मैं तो खुशी खुशी तुझे यह हार देती हूँ, तू ले जाकर भाभी को दे दे। हार भाभी पहने या मैं पहनूं, एक ही बात है। भाई ने हार लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी हार पाकर बहुत खुश हुई। हार को गले में डालते ही उसी समय वह हार सर्प में बदल गया और बहू को डसने लगा। हार की जगह सांप देखकर बहू ने झट से सर्प को गले से निकालकर दूर फेंक दिया और बहू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि यह हार सर्प में कैसे बदल गया। तुम तो इसे ले जाकर वापस अपनी बहन को ही दे दो। ऐसा बोलते ही सर्प पुनः हार में बदल गया। भाई ने हार ले जाकर पुनः अपनी बहन को दे दिया। इस तरह भगवान महादेव ने एक बहन को सावन मास का स्नान करने और सावन सोमवार का व्रत करने का फल दिया। हे देवों के देव महादेव जी, जैसे आपने एक भाई की बहन को सावन सोमवार का व्रत करने का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कहानी इस तरह है। एक बार एक वैश्य परिवार था। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों और बेटी का विवाह हो चुका था। छोटा बेटा अभी कंवारा था। उनके पास थोड़ी सी खेतीबाड़ी की जमीन थी जिस पर वे सभी मेहनत मजदूरी करते थे। साथ ही उनके एक परचूनी की दुकान भी थी। समय बीत रहा था। एक दिन छोटे बेटे के लिए गांव का नाई विवाह का रिश्ता लेकर आया तो सभी को रिश्ता पसंद आ गया। लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। दूर के रिश्ते के मामा मामी ही उसे पाल पोस रहे थे। दहेज वो ज्यादा नहीं देंगे, यह बात नाई ने वैश्य परिवार को पहले ही बता दी। लेकिन साथ ही उसने कहा कि लड़की बड़ी ही गुणवान, सुसंस्कृत, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति की है। छोटे बेटे ने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे रिश्ता मंजूर है। फिर एक दिन लगन बिठा दिया। वैश्य परिवार ने अपने छोटे बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया। नई बहू वाकई में बड़ी ही समझदार थी।
घर में आते ही उसने सबका खूब आदर सत्कार किया। घर परिवार की जिम्मेदारी उसने आते ही उठा ली। तब एक दिन छोटा बेटा बाहर गांव कमाने जाने लगा तो उसने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मैं बाहर गांव कमाने जा रहा हूं, 2-4 साल बाद ही वापस लौटूंगा। मेरी पत्नी का आप सब अच्छे से ध्यान रखना। इसका मायके में भी कोई नहीं है और मैं भी कमाने जा रहा हूं। छोटी मोटी बात हो जाए तो तुम लोग इसे कुछ मत कहना। तब सभी भाभीियों ने कहा कि देवर जी, आप आराम से बेफिक्र होकर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। छोटे बेटे के बाहर गांव जाने के बाद सभी का व्यवहार बदल गया। अब सभी छोटी बहू से ज्यादा काम करवाने लगे। घर परिवार का, खेत खलियान का, गाय भैंसों का सारा काम उसी से करवाते। छोटी बहू बड़ी ही समझदार और मेहनती थी। उसने कभी किसी को काम के लिए मना नहीं किया। वह खूब मेहनत करने लगी। तब एक बार सावन का महीना आया। छोटी बहू ने अपने सास ससुर और जिठानियों से कहा कि मैं पूरे सावन मास में स्नान और सावन सोमवार के व्रत करना चाहती हूँ और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने मामा मामी के पास भी सावन मास का स्नान और व्रत करती थी। सास ससुर और भाभीियों ने सोचा कि अगर यह सावन मास का स्नान व्रत पूजन आदि करेगी तो घर का कामकाज कौन करेगा। तब उन्होंने मना कर दिया और कहा कि तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो हम जो कहेंगे वही करना होगा। सास ससुर ने कहा कि बहू, यहाँ कोई नया नियम नहीं लगेगा, कोई सावन मास का स्नान और व्रत नहीं होगा। जो पहले से हमारे यहाँ रीति रिवाज चल रहे हैं तुम्हें भी वही निभाने पड़ेंगे। तब नई बहू सुनकर उदास हो गई। जब सावन मास का महीना लगा तो उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। जब जिठानियों को पता चला तो उन्होंने अपने सास ससुर और पतियों को कहा। तब सास ससुर और भाभीियों ने नई बहू को घर से निकाल दिया। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के प्रिय मास सावन मास का अपमान करने से लक्ष्मी जी उनके घर से रुष्ट होकर चली गई। छोटी बहू के घर से निकलते ही लक्ष्मी जी उसके साथ चली गई। छोटी बहू रोती रोती घर से निकलकर गांव के पनघट पर जाकर बैठ गई। पनघट पर गांव की बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने छोटी बहू से रोने का कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बता दी। तब कुछ औरतों ने नई बहू का साथ दिया तो कुछ औरतों ने कहा कि बहू, जैसा तेरे सास ससुर कहते हैं तू वैसा ही कर ले। सभी औरतें उसके बाद पानी भरकर अपने अपने घर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। नई बहू वहां बैठी बैठी रोती रही। तभी वहां गांव के खुमार दंपति आए। उन्होंने बहू से रोने का कारण पूछा। नई बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तब खुमारन बोली कि बेटी, अब तुम क्या करोगी, रात्रि होने वाली है। नई बहू बोली कि माँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मायके में मेरा कोई नहीं। मामा मामी ने मुझे पहले ही विदा करते समय बोल दिया था कि अब तुम वापस लौटकर मत आना, जो कुछ भी है तुम्हारा ससुराल है। अब मैं वापस अपने मामा मामी के घर भी नहीं जा सकती। कुमार दंपति बे औलाद थे। तब कुमारन ने कुमार से कहा कि सुनो जी, हमारे कोई औलाद नहीं, आज भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। अगर आप हाँ कहें तो क्या मैं इसे अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं? कुमार ने हामी भर दी। कुमारन ने नई बहू से कहा कि बेटी, तूने मुझे माँ कहा, इस नाते मैं तुझे अपनी बेटी मानकर पूछती हूँ कि क्या तू अपने गरीब माता पिता के घर चलना पसंद करेगी? तो नई बहू कुमारन के आंचल से लगकर खूब रोई। इस तरह नई बहू कुमार दंपति के घर आकर रहने लगी। उसने यहाँ भी आकर घर का चौके का सारा कामकाज संभाल लिया। नई बहू अपने कुमार माता पिता के साथ सुंदर सुंदर कलश भी बनाने लगी। अब कुमार दंपति भी नई बहू के साथ सावन मास का स्नान और व्रत करने लगे।
नई बहू के घर में आते ही कुमार दंपति के घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। नई बहू इतने सुंदर सुंदर कलश बनाती थी कि उसके बनाए हुए कलश हाथों हाथ बिकने लगे। अब तो गांव के बाहर के लोग भी उनसे आकर कलश खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कुमार दंपति अमीर हो गए। पूरे सावन मास में स्नान करने के बाद उन्होंने सावन पूर्णिमा पर छोटा सा हवन कराया, ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाए और खूब दान पुण्य किया। इस तरह 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। उधर 5 साल के बाद वैश्य परिवार का छोटा बेटा वापस अपने घर आया। उसे उसकी पत्नी घर में कहीं दिखाई नहीं दी। छोटे बेटे ने देखा कि उनके घर की माली हालत बहुत खराब थी। माता पिता, भाई भौजाई और भतीजे भतीजियों के सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। छोटे बेटे ने अपने माता पिता से पूछा कि माँ बाबूजी, आप सबकी ऐसी हालत क्यों हो रखी है और मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने पूरे घर में मेरी पत्नी को ढूंढा लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब उसके माता पिता और भाई भाभी बोले कि तेरी पत्नी तो जादूगरनी थी, टोने टोटके करती थी। यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह खुद ही यह घर छोड़कर चली गई। अब तो कहीं मरखप गई होगी। उसे तो गए हुए 5 बरस हो गए। लेकिन अपने माता पिता और भाई भौजाई की बात पर वैश्य के बेटे को यकीन नहीं हुआ। वह उसी समय अपनी बहन के ससुराल गया और उससे पूरी सच्चाई पूछी। तो बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई, तेरी पत्नी सावन मास का स्नान और व्रत करना चाहती थी, लेकिन माँ बाबूजी और भाई भाभीियों ने करने नहीं दिया। वह बेचारी सावन मास में 4 दिन तक भूखी प्यासी रही तो माँ बाबूजी और भाई भाभीियों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। सच्चाई सुनकर वैश्य का बेटा वापस घर आया और उसने सबसे कहा कि आपने मेरी पत्नी को केवल इसलिए घर से निकाल दिया कि वह सावन मास का स्नान और सावन सोमवार के व्रत करना चाहती थी। यह आप सब ने बहुत गलत किया। फिर वह बोला कि मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं घर वापस तभी आऊँगा जब मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। वैश्य का बेटा घर छोड़कर दुखी होकर गांव के पनघट पर आकर बैठ गया और गांव की औरतों से अपनी पत्नी के बारे में पूछने लगा। तो गांव की औरतों ने वैश्य के बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारी पत्नी तो हमारे ही गांव में कुमार के घर बेटी बनकर रह रही है। यह सुनकर वैश्य का बेटा वापस अपने घर आया और अपने माँ बाबूजी और भाई भाभीियों से बोला कि आप सब मेरे साथ अभी इसी समय हमारे गांव के कुमार के घर चलो। मेरी पत्नी उन्हीं के घर उनकी बेटी बनकर रह रही है। तुम सब चलकर मेरी पत्नी से अपनी गलती की क्षमा मांगो। बेटे की बात सुनकर वे सभी कुमार के घर गए और उन्होंने अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगी। कुमार दंपति नई बहू से बोले कि बेटी, हम लालची नहीं हैं। अगर हम तेरे जन्म देने वाले माता पिता होते तो भी हम यही चाहते कि तू ससुराल का सुख भोगे। तब कुमार दंपति बोले कि बेटी, हम भगवान से हर जन्म में तेरी जैसी ही बेटी मांगेंगे। उसके बाद कुमार दंपति ने खूब सारा धन देकर नई बहू को विदा कर दिया। जब नई बहू वापस घर आई तो सास ससुर और भाई भाभी उसकी खूब इज्जत करने लगे। नई बहू के वापस घर में प्रवेश करते ही लक्ष्मी जी पुनः उनके घर में आ गई। पुनः वे सब पहले जैसे हो गए और उनके घर में भी खूब अन्न धन के भंडार भर गए। उसके बाद जब सावन का महीना आया तो नई बहू के साथ घर के सभी सदस्यों ने सावन मास का स्नान किया और सावन सोमवार का व्रत किया, जिसके पुण्य से वे सभी धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान हो गए और इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। हे देवों के देव महादेव जी, जैसे आपने सावन मास का स्नान और सावन सोमवार के व्रत का फल नई बहू को दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और 6 महीने घर रहता था।
साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और खूब सारा धन कमाकर लाता। फिर अगले 6 महीने वह घर ही रहता था। साहूकार के बेटे की बहू सभी वार त्योहार के व्रत करती और गांव की औरतों के पास बैठकर कथा कहानियां सुनती थी। साहूकार के बेटे की बहू सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश जी की कहानी सुनने का समय आता तो वह घाघरा झड़क कर खड़ी हो जाती और कहती कि घर पर बहुत काम पड़ा है। इस तरह वह गणेश जी की कहानी सुनती ही नहीं थी। उसके इस बर्ताव से गणेश जी भगवान उससे रुष्ट हो गए। गणेश भगवान ने सोचा कि इस साहूकार के बेटे की बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। यह वार त्योहार पर सभी देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है तो ये उठकर खड़ी हो जाती है। तब भगवान गणेश जी ने उसे सबक सिखाना चाहा। तब एक बार की बात है, साहूकार का बेटा 6 महीने के बाद परदेश से कमाकर घर लौटा तो वह सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लाया था। तब वह अपनी पत्नी के लिए मखमल की कांचली लेकर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन साहूकार का बेटा जल्दी उठ गया, लेकिन घर का नौकर शॉल ओढ़कर सो रहा था। तो साहूकार के बेटे ने लकड़ी की मदद से नौकर का शाल हटाकर उसे उठाना चाहा, तो उसने देखा कि उसकी लाई हुई मखमल की कांचली नौकर के शॉल के पास पड़ी है। साहूकार के बेटे को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उसने समझा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं जब 6 महीने परदेश कमाने चला जाता हूँ तो यह नौकर के साथ मुंह काला करती है, जबकि उस मखमल की कांचली को भगवान गणेश ने बहू को चटका दिखाने सबक सिखाने के लिए समचूहा बनकर उस कांचली को नौकर के शॉल के अंदर घुसाकर रखी थी। साहूकार के बेटे ने मखमल की कांचली नौकर के पास होने वाली बात न तो अपने माता पिता से कही और न ही अपनी पत्नी से पूछी। साहूकार का बेटा अपने माता पिता के पास गया और बोला कि आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़ आइए। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जब तक आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़कर के नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। तब साहूकार बोला कि बेटा, बहू के माता पिता इसका कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तो बेटा बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तक आप इसको इसके मायके में छोड़कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। साहूकार दंपति ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो बैठकर के सुलझा लो। छोटी मोटी खटपट तो हर घर में होती ही है। लेकिन बेटा फिर भी नहीं माना। इस तरह 4 दिन निकल गए। साहूकार के बेटे ने अन्न जल नहीं खाया। तब साहूकार ने अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप बहू को उसके मायके में छोड़ आइए। मेरे बेटे ने 4 दिन से अन्न जल नहीं खाया पिया। मेरा बेटा 4 दिन से भूखा प्यासा है। तब साहूकार अपने बेटे की बहू को लेकर उसके मायके छोड़ने पैदल पैदल चल दिया। उस जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो या तो पैदल पैदल जाते थे या फिर किसी बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाते थे। साहूकार अपने बेटे की बहू को पैदल पैदल ले जा रहा था। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। तब रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर आया तो ससुर ने बहू से कहा कि बहू, आज की रात हम मंदिर में ही गुजारेंगे, सुबह होने पर हम आगे चलेंगे। ऐसा करो, तुम मंदिर के भीतर सो जाओ, मैं मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर सो जाता हूँ। बहू को माता पिता से मिलने की बहुत खुशी थी, अतः उसे सोते ही नींद आ गई। लेकिन साहूकार को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि बहू के माता पिता पूछेंगे कि बहू को क्यों छोड़कर जा रहे हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। कि तभी साहूकार को किसी के बोलने की आवाजें सुनाई दी।
गणेश भगवान अपनी सवारी मूषक से बातें कर रहे थे। मूषक राज कह रहा था कि हे गणेश भगवान, आज आपके मंदिर में दूर दूर के यात्री आए हैं। तो गणेश भगवान बोले कि काहे के यात्री? इस साहूकार के बेटे की बहू को तो मैंने ही सबक सिखाया है। ये सभी वार त्योहार का व्रत करती है, सभी देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है यह उठकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने इसको सबक सिखाया है। इसका पति एक दिन पहले ही परदेश से कमाकर आया था। इसके लिए मखमल की कांचली परदेश से उपहार में लाया था। मैंने वह कांचली नौकर के कमरे में उसके शॉल में रख दी और सुबह इसके पति ने देख ली। उसने अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझ लिया और वह अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो गया। आज इसका ससुर इसके मायके में इसको छोड़ने जा रहा है। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका माथा ठनका। उसे पूरी सच्चाई का ज्ञान हो गया। साहूकार के मन को तसल्ली हुई। उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन साहूकार ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, अब हम तुम्हारे मायके नहीं जाएंगे। मैंने सुना है आगे रास्ता खराब है, हम वापस अपने घर जाएंगे। घर आने के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी, बेटा व बहू सबको बैठाकर गणेश भगवान के मंदिर वाली बात बताई। तब बेटे को सच्चाई पता चली। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, आज से तुम नित्य का नियम ले लो। तुम रोज स्नान आदि करने के बाद गणेश जी की कहानी सुनोगी और गणेश जी की पूजा करोगी। उसके बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करोगी और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करोगी और हर वार त्योहार पर सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनोगी और रोज भोजन बनाने के बाद चूल्हे में से अंगीरा निकालकर गणेश जी के सबसे पहले भोग लगाओगी। उसके बाद साहूकार की बेटे की बहू ने ऐसा ही किया। इसके प्रताप से साहूकार दंपति को 2 पोते हुए। धन मिला, सुख मिला, निरोगी काया मिली और मरने के बाद उन्हें बैकुंठ का वास मिला। जय हो गणेश जी भगवान की जय। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोवे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भैरू, शिव नृत करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे।
अर्धांगी गायत्री अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट भोग लगाऊं नितुट दर्शन पाऊं महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृगशाला। शिव बरसत जलधारा शिव पीवत भंग प्याला। शिव पहनत मुंड माला। भोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव पार्वती जी की जय।